जो मेरी स्टडीज़ का बेस था, ये जो मेरी प्रिपरेशन का बेस था वो मेंस था। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्लियरेंस देता है कि आप मेंस दे सकते हैं। जब तक आपका मेंस अच्छा नहीं होगा, तब तक आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन का आधार ही मेंस को बनाना पड़ेगा। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स फेल हो गया, उसके बाद मैंने कैसे उससे ओवरकम किया। जब मेरा रिजल्ट जून में आया था, तो जुलाई और अगस्त तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि यार मैं तो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता और मैं सीसेट ही फेल हो गया हूँ। बट फिर जब मुझको ये समझ में आया कि फेलियर इज़ यूपीएससी की जर्नी का आप पार्ट है, आप प्रीलिम्स भी फेल हो सकते हो, मेंस भी फेल हो सकते हो, इवन आप इंटरव्यू में भी फेल हो सकते हो। जो मेरी एक छोटी-सी समझ थी कि प्रीलिम्स आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है मेंस लिखने की, तब मैंने अगस्त से मेंस पे काम करना स्टार्ट किया। जो मैंने पहले पढ़ रखा था उसी को रिवाइज़ किया, जो मैंने टेस्ट दे रखे थे उन टेस्ट के नंबर्स बढ़ा दिए और अपनी आंसर राइटिंग पे बहुत अधिक काम किया, ताकि जब मेरा अगली बार प्रीलिम्स निकले तो उस साल मैं मेंस में फेल हूँ। अर्थात सेकंड अटेम्प्ट में मैं मेंस भी निकाल लूँ और इंटरव्यू भी निकाल लूँ। और जब मेरे पास ये मुझे जानकारी थी कि मैं सीसेट फेल हो चुका हूँ, तब मैंने अगस्त से ही सीसेट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार जीएस की कट ऑफ 75 है आई थिंक और सीसेट में हमको चाहिए 66 मार्क्स। अर्थात सिर्फ 10 नंबरों का अंतर है। और जब आप जीएस के लिए 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 4 साल पढ़ रहे हो, तो आपको सीसेट के लिए कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे तो देना ही पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम सीसेट को नहीं देंगे, तो सीसेट आपको आउट कर देगा। अब वो क्वालिफाइंग पेपर नहीं बचा है, अब वो डिस्क्वालिफाइंग पेपर हो गया है। इसलिए आपको सीसेट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं। और जब आप सीसेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी के रियल पेपर में, तो उससे पहले आपको